एवरीवन, वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 6 इंग्लिश की यूनिट नंबर 5 जो है उसके यूनिट का नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। यानी कि इस यूनिट में हम अपने देश के कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट का उसका नाम है हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़, या फिर मार्वेलस होता है ना, जैसे अनोखा, जिसके जैसा कोई ना हो, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें एक ही जगह आके मिल जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। ओके, तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत पूरी दुनिया में एक ऐसी लैंड के रूप में जाना जाता है, मतलब भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कि बहुत सारे बुद्धिमान और हीरोइक यानी कि साहसी काम करने वाले लोग रहते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। और इसकी जो बहुत धनी परंपराएं हैं, कल्चर हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनकी वजह से पुराने टाइम से ही दूसरे देशों के जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, वो हमारे देश में घूमने के लिए आते रहे हैं। द पीपल हेयर लिव हेयर इन यूनिजन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारे देश में लोग एक साथ इस तरह से रहते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह से एक बेंचमार्क बन जाता है कि अगर डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी होनी चाहिए तो वो भारत जैसी होनी चाहिए। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत की धरती पर बहुत सारी नदियाँ, झीलें और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इसके जो हरे भरे जंगल हैं उनमें बहुत सारे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जानवर, इन सब के घर हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रोस्पर्स एंड इज़ रिस्पेक्टेड ग्लोबली। और इन सब एलिमेंट्स की वजह से ही भारत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। भारत की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers। और इसके निवासी होने के नाते, इनहेबिटेंट्स बोलते हैं जो इसमें रहते हैं, यानी कि हम लोग, और भारत के निवासी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और ये श्योर करना चाहिए कि हमारा देश हमेशा आगे बढ़ते रहे। नाउ नेक्स्ट पेज पे लेट अस डिस्कस में थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, तो चलिए उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत को हमेशा से किस लिए जाना जाता रहा है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में भारत अपने हीरोज़ के लिए जाना जाता रहा है कि कितने इंटेलिजेंट और हीरोइक इंडिविजुअल्स होते हैं ना इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में अट्रैक्टिव क्या है? तो यहाँ के लोग और इसका कल्चर। ओके, तो आंसर में ये लिखेंगे, इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिजन। क्या स्पेशल है इस फैक्ट के बारे में कि यहाँ पे लोग यूनिजन में रहते हैं? देखो, एक ही तरह के, एक ही कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग मान्यताएं रखने वाले, अलग अलग सोच रखने वाले, ऊंचे स्टैंडर्ड वाले, नीचे स्टैंडर्ड, सब लोग मिलके एक साथ रहते हैं ना, तो जिनके बीच में कोई भी समानता है ही नहीं, वो एक जैसे हैं ही नहीं इस तरह से, वो फिर भी एक साथ रहते हैं। तो इसलिए ये वाला फैक्ट जो है वो भारत के बारे में स्पेशल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? The special about the people live here in unison and portrays unity in diversity among the world। इस फैक्ट के बारे में क्या है कि यहाँ पे केवल यूनिजन नहीं है बल्कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होते हुए भी वे सब एक जगह बंधे हुए हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जियोग्राफिकल फीचर डज द पैसेज मैंशन। इस पैसेज में, ये जो अभी अभी हमने पैसेज पढ़ा है, इसमें कौन सा जियोग्राफिकल फीचर बताया गया है इंडिया का? तो उसमें क्या बताया हुआ है? डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक
द पैसेज मेंशंस रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। जियोग्राफिकल फीचर्स कौन से होते हैं जो हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, देश की जियोग्राफी के बारे में कि हमारा देश किन किन चीज़ों से प्रोस्पेरस है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, हाई हाई माउंटेन्स हैं एंड ग्रीन फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। हर किसी को क्या एडवाइस दी गई है? एडवाइस दी गई है कि हमें हार्डवर्क करना होगा जिससे हमारा देश आगे बढ़ता रहे। ओके, लास्ट लाइन पढ़ी थी। द एडवाइस इज दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्क हार्ड एंड मेक श्योर दैट आवर कंट्री भारत प्रॉस्पर्स फर्दर, कि हमारा देश आगे बढ़ता ही रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी वो है कलाकृतियों का भारत। ओके, ये हेडिंग है, इसमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है और उनको हमें करना है। पढ़ो। आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स यूनिकनेस। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। कंप्लीट दीज वर्ड्स लाइक द करेक्ट वॉवल्स। ये यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स दिए हैं, इनमें करेक्ट वॉवल्स भरने हैं आपको। ओके, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आवर F-LK-RT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ फोक आर्ट्स। ओके, फोक आर्ट, FOLK फोक, ART आर्ट। नेक्स्ट इज आवर डैश कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज़, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। कौन सी चीज़ है जिसमें हम अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, अपने ट्रेडिशंस, अपनी मान्यताएं, अपना धर्म, अपनी कलाएं, वो सब दिखाते हैं? तो होता है कल्चर, दैट इज़ कल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्चर। नेक्स्ट है, यहाँ पे वैसे भी फिलअप्स ही करने थे, तो CULTURE। ओके, नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर डैश टुगेदर। हम सभी अपने क्या एक साथ सेलिब्रेट करते हैं? F-ST-V-LS। तो इससे क्या बन जाएगा? दैट इज फेस्टिवल्स। ओके, FESTIVALS। We tell stories to our children to teach them about our dash dash and dash। हम अपने बच्चों को जो स्टोरी सुनाते हैं वो उन्हें किसके बारे में बताने के लिए सुनाते हैं? तो पहला हो जाएगा कल्चर, सेकंड हो जाएगा हिस्ट्री एंड थर्ड हो जाएगा लेजेंड्स, जो हमारे देश में महान हस्तियाँ हुई हैं। नेक्स्ट इज वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर। हमारे पास अपनी क्या है एक दूसरे से बातें करने के लिए? दैट इज़ लैंग्वेजेस। ओके, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। यहाँ पे ये वाली तो वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ अब यहाँ पे फिर से लेट अस रीड में आ जाते हैं। चलिए, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या आप तैयार हैं अपने पूरी देश से दोस्तों से मिलने के लिए? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। बच्चे बहुत बड़े बिग हॉल में बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ा हॉल था उसमें बैठे हुए थे। तो टीचर ने पूछा कि आप सब तैयार हैं देश के अलग अलग हिस्सों से अपने दोस्तों से मिलने के लिए? तो सभी बच्चों ने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा, लाउड आवाज़ में कहा येस। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम वी आर हेयर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? फिर टीचर ने फिर से पूछा, तो एक स्टूडेंट ने बताया, स्टूडेंट ने एक साथ आंसर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में जानने के लिए। तो टीचर ने फिर से बोला, प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो टीचर ने बोला कि प्लीज़ अपने हाथ उठाइए और मुझे बताइए कि ये किस बारे में है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने हाथ ऊपर किए। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। उनमें से कुछ तो आंसर करने के लिए उछल भी रहे थे। द टीचर आस्क्ड रेनू। तब टीचर ने रेनू से पूछा, विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सैड। अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ रेनू बोली, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि हम एक ही नेशन से, एक ही राष्ट्र से हैं सभी, और ये एक बॉन्ड है, यही एक बॉन्ड है जो हम सब आपस में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम सब एक ही कहलाते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारे देश की ये जो खासियत है अनेकता में एकता, इसकी वजह से हम दुनिया में
सबसे वंडरफुल कंट्री बन जाते हैं, सबसे बढ़िया कंट्री बन जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेट अस डिस्कस में व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट और व्हाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम किस बारे में है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किस बारे में है? तो जैसा कि रेणु ने बताया था कि ये प्रोग्राम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब एक साथ रहते हैं। बाय एनकरेजिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू शेयर एंड लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, जिससे कि हम अलग अलग राज्यों में रहते हुए भी दूसरों के कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेजेस को जानने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड, और इस प्रोग्राम को रखने का इरादा क्या था, क्यों रखा गया था ये प्रोग्राम, एम क्या था? तो टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन सिटीजन्स, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच का बॉन्ड मजबूत करने के लिए, सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करने के लिए, एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, और अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे तो हमारी राष्ट्रीय एकता खुद ही प्रमोट हो जाएगी। ओके, तो ये इसका एक एम था। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अब अलग अलग बच्चे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे जो अलग अलग स्टेट्स से हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? फर्स्ट इज़ आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं उत्तराखंड से आकांक्षा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन। मैं आपको आईपन, एक फोक आर्ट का नाम है जो उत्तराखंड में की जाती है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, जिसे हम अपने फेस्टिवल्स के दौरान या फिर हमारी फैमिली में कोई फंक्शंस होते हैं, शादी होती है या फिर कुछ और होता है, तो उसमें हम इनको बनाते हैं अपने घर में। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर। चावल को पीस के, चावल के आटे को मिक्स करके उससे जो वाइट कलर का पेस्ट बनता है, और एक आता है गेरू। गेरू बोलते हैं, लाल कलर का होता है, जो ईंटों का चूरा होता है ना, उससे बना हुआ होता है वो। तो ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू, ठीक है। हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी वॉल जो होती है उसको रेड कलर से कवर कर देते हैं और फिर उसके ऊपर राइस फ्लोर जो वाइट कलर का होता है उससे डिज़ाइनिंग करते हैं। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। इसे हम कहाँ कहाँ बनाते हैं? फर्श पे भी बनाते हैं, पूजा रूम की, पूजा घर जो होता है उसकी दीवारों पर भी बनाते हैं, एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के मेन डोर के बाहर भी बनाई जाती है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, और इस आर्ट फॉर्म को घर की औरतें बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। ओके, तो डिज़ाइन जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं। मैथमेटिकल कैसे होते हैं? इनमें ट्रायंगल्स का यूज़ किया जाता है, स्क्वायर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सर्कल्स का यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी मैथमेटिकल होते हैं और ये हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है, और हमारे आसपास की नेचर से ऑब्जर्व्ड होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चा आता है सुप्रभात। सुप्रभात मीन्स आपकी सुबह अच्छी हो, है ना। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। मैं उड़ीसा से प्रिया रंजन हूँ। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा, ठीक है, यानी कि ये बच्चा जो है ये ट्राइब से बिलोंग करता है। ट्राइब बोलते हैं आदिवासी समूह होते हैं पुराने टाइम के। ओके, तो ये बच्चा बताता है कि मेरी जो ट्राइब है उसमें 4000 साल पहले से एक मेटल के क्राफ्ट की प्रैक्टिस की जाती है जिसको ढोकरा बोलते हैं हम। इस तरह से मेटल के एनिमल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग फिगर्स बनाई जाती हैं। टू बिगिन, इसे बनाने के लिए वी मेक अ फिगर विद क्ले। सबसे पहले हम मिट्टी लेते हैं और उससे एक फिगर बना देते हैं। जैसे ये यहाँ पे एलिफेंट बनाया हुआ है तो पहले मिट्टी से इसकी फिगर बना देंगे पूरा ऐसा कैसे ही, फिर इसे सूखने के लिए रख देते हैं और इसे एक वैक्स की लेयर के साथ कवर कर देते हैं। वैक्स मतलब मोम की लेयर के साथ इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर जो होगी वो वैक्स की चढ़ा देंगे। देन वी क्रेव द फाइन डिटेल्स ऑन दी वैक्स। अब देखो वैक्स तो बहुत मुलायम होती है, तो वैक्स जमने के बाद उसके ऊपर बारीक बारीक डिज़ाइन जो ये बना हुआ है ना यहाँ पे, और ये इसके ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, इन सबको डिज़ाइन बना दिया जाता है वैक्स का। उसके बाद वी कवर द फिगर विद क्ले। हम फिर से जो फिगर होती है उसको क्ले से कवर कर देते हैं। डिज़ाइन बनाया, उसके बाद दोबारा से क्ले को एक कवर उसके ऊपर फिर से चढ़ा दिया।
पहले एक मिट्टी का हाथी बनाया, फिर उसके ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ाई बारीक सी, और फिर उसके ऊपर वापस से एक और मिट्टी की लेयर चढ़ा दी एंड पुट इट इन द फायर, और इसे अब आग में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। अब अंदर से जब इसे आग में पकाएंगे तो क्या होगा, यहाँ की जो ये वैक्स है ये पिघल जाएगी और छोटे छोटे से छेंक होते हैं उनमें से ये बाहर निकल जाती है। तो ये वाला हिस्सा अब खाली हो जाएगा, है ना। यहाँ से अंदर भी मिट्टी है, बाहर भी मिट्टी है, ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा बीच में से। अब क्या करेंगे ये, अब एक ब्रास स्क्रैप लेंगे और उसको पिघलाएंगे, यानी कि तांबा कांसा जिस भी मेटल की बनानी हो उसको ये लेकर पिघला देते हैं। और जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ से मोम बाहर आ रहा था अब तो वो खाली हो चुका, उसमें से अंदर उसको डाल देते हैं जो स्क्रैप को पिघलाया था। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। और जो लिक्विड मेटल है जो हमने अंदर डाला है, ब्रोंज है या फिर कॉपर है, वो बिल्कुल वैक्स वाली शेप ले लेता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले। और अब हम क्या करते हैं, जो क्ले की बाहर की लेयर है उसको हटा देते हैं एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और फिर जो बाहर मेटल बच जाती है उसको फिनिशिंग दे देते हैं और फिर हमें वो फिगर मिल जाती है जो हम चाहते हैं। अब नेक्स्ट बच्चा आता है सुप्रभातम। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। सुप्रभात, मैं केरला से चित्रा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। और मैं आपको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताऊंगी। कोकोनट शेल क्राफ्ट मीन्स नारियल के ऊपर का जो हिस्सा होता है उससे हम किस तरह से क्राफ्टिंग करके इस तरह के कप्स, प्लेट्स और कुकिंग के लिए बर्तन वो सब बनाते हैं। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। सबसे पहले हम जो ब्राउन कलर का कोकोनट शेल होता है, कोकोनट दो तरह के आते हैं, ग्रीन वाला और एक ब्राउन वाला, तो इसमें ब्राउन वाला यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ब्राउन कोकोनट शेल लेते हैं, उसे बाहर और अंदर दोनों तरफ से घिस के बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर। और फिर सैंड पेपर का यूज़ करके इसको बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। इसका सरफेस हल्का सा भी खुरदुरा नहीं होता, बिल्कुल चिकना हो जाता है। या फिर एक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। और इसके बाद हम इसे जैसी शेप देना चाहते हैं इस तरह से इसको बना देते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। और ये स्टेबल कैसे बनेगा, एक जगह रुकेगा कैसे, जब हम इसके नीचे एक बेस लगा देंगे। एट लास्ट, और लास्ट में वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। और लास्ट में हम इसे पॉलिश कर देते हैं, किससे, वुड पॉलिश से करते हैं, जिससे ये शाइन करने लग जाता है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स। इससे हम घरेलू चीज़ें बनाते हैं, जैसे बाउल्स, ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। और ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, ये प्रकृति में ख़त्म हो जाती हैं खुद से। नेक्स्ट बच्चा आएगा, वो बोलता है शुभोदयम। आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं बाला मुरली हूँ आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज़ इन माई विलेज कोंडापल्ली। मेरे गांव कोंडापल्ली में 400 सालों से जो टॉयज़ बनाने की एक परंपरा चली आ रही है, आर्ट चली आ रही है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस तरह के टॉयज़ बनाते हैं। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। हमारे आसपास पहाड़ियाँ हैं और टॉयज़ बनाने के लिए हम वहाँ से सॉफ्ट वाली लकड़ी लेकर आते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। हम टॉय का हर एक हिस्सा अलग अलग बनाते हैं, जैसे ये पहिया अलग बनाया, इसकी अंदर की स्पाइक्स हैं ये अलग से बनाई, ठीक है। देन वी यूज़ मक्कू। इसके बाद हम मक्कू का यूज़ करते हैं। मक्कू क्या होता है, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर। टैमरिंड होती है इमली, कटारे बोलते हैं जिनको हमारे यहाँ पर। तो इमली के पेस्ट को, इमली के जो बीज होते हैं उनका पेस्ट, इमली का पेस्ट नहीं, इमली के बीज का जो पेस्ट होता है उसको लेंगे और उसमें सॉडस्ट मिलाएंगे। सॉडस्ट होती है लकड़ी का छिलका होता है, जो लकड़ी की धूल होती है ना बारीक बारीक सा, वो मिलाते हैं और इससे फिर हम इन पीसेस को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश दी टॉयज़। और इसके बाद अब हम इसमें डिटेल्स ऐड करते हैं और टॉयज़ को फिनिशिंग देते हैं। डिटेल्स ऐड करना मीन्स इनके ऊपर डिज़ाइंस बनाना, इनको अच्छे से, मतलब अगर कुछ और काविंग करनी है इनके ऊपर तो वो की जाती है।
Finally, we use oil and watercolors और vegetable dyes and enamel paints to color them. इसके बाद हम इनके ऊपर फिनिशिंग के लिए पानी, वाटर कलर, वेजिटेबल डाइज यानी वेजिटेबल कलर्स या फिर इनेमल पेंट्स का यूज़ करते हैं। इनेमल पेंट्स क्या होते हैं? जो प्रोटेक्टिव कलर्स होते हैं जिससे कि इनके कलर हटते नहीं हैं। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज़, और ये टॉयज़ जो होते हैं ये भी फोक स्टोरीज़ पे, जो हमारी लोक कथाएँ हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। उनकी जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी और रूरल लाइफ वगैरह हम इसमें कार्व करते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट। If you like this video, don't forget to subscribe. Thank you.